बी फोकस्ड बी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी पुरानी और जकड़ी हुई बुरी आदतों से छुटकारा पाने के उपाय के बारे में। अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपने कई बार रेजोल्यूशन लिया होगा और अपनी विल पावर की कमी की वजह से अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पर जम नहीं पाए तो उसका एक ही ठोस उपाय है और वो है कंसिस्टेंसी। उर्दू में एक कहावत है कि 1000 करामत से बेहतर है एक इस्तिकामत, यानी कंसिस्टेंसी फॉर वन वर्क इज़ बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ सुपर पावर्स। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए विल पावर का सहारा लेते हैं और यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी आदतें और हमारी इच्छा शक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और हमारी आदतों का हमारे विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। आदतें वो होती हैं जो किसी एक ही काम, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, को कंसिस्टेंट वे में बार बार करते करते वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। इसलिए किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी हमें विल पावर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। जैसे मान ले कि कोई आदमी रोज़ाना 12 सिगरेट्स का आदी है और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो सिगरेट छोड़ने के लिए उसे रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन और विल पावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे वो धीरे धीरे सिगरेट का आदी बना था, ठीक उसी तरह उसे खुद को सिगरेट छोड़ने की प्रक्रिया में डालना होगा। इसके लिए उसे चाहिए कि पहले दिन वो एक सिगरेट का 1/4 पार्ट कम कर दे, यानी 4 दिन में एक सिगरेट कम कर दे, और इस तरह सिगरेट्स की संख्या घटाते घटाते 48 दिनों में ज़ीरो हो जाएगी और उसकी स्मोकिंग की बुरी लत छूट जाएगी और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए किसी बुरी लत को छोड़ने के लिए हमें अपने आप को एक सिस्टम में डालना होगा। आइए इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि कोई आदमी 1 रुपये से कोई बिजनेस शुरू करता है और रोज़ाना कंसिस्टेंट वे में 5% की प्रॉफिट अर्न करता है और अपने कैपिटल को कंपाउंड करता चला जाता है, तो 30 दिनों के बाद उसका कैपिटल 4 रुपये 11 पैसे हो जाएंगे, यानी वो 1 महीने में 3 रुपये 11 पैसे कमा लेगा। और इसी तरह 5% प्रॉफिट के साथ वो कंसिस्टेंट वे में अगर काम करता गया तो 3 महीने यानी 90 दिनों में उसका कैपिटल 76 रुपये 85 पैसे हो जाएंगे। अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करे तो 180 दिनों यानी 6 महीनों के बाद उसका कैपिटल 6204 रुपये 25 पैसे हो जाएंगे। और अगर इसी तरह वो 5% की प्रॉफिट कंसिस्टेंट वे में मेंटेन करता रहा तो 365 दिनों यानी 1 साल में उसका कैपिटल 5,16,07,122 रुपये 60 पैसे हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल से ये बात साबित हो गई कि कंसिस्टेंसी के अंदर कंपाउंडिंग की टेंडेंसी पाई जाती है। तो इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा और उसके लिए हमें अपने आप को एक सिस्टम में डालना होगा जिससे हमारे ब्रेन सेल्स के बीच में रूट मजबूत हो जाए और हम आसानी से कोई अच्छी आदत अपना लें या बुरी आदत छोड़ दें। हम आपकी अच्छी सेहत, सफलता और मानसिक शांति की कामना करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।